नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं घनसोली अरवली पाम बीच एक्सटेंशन रोड के बारे में। पाम बीच रोड नवी मुंबई का एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है जो वन ऑफ द क्लीनेस्ट और स्मूथेस्ट रोड में काउंट होता है। यह लगभग 10 किलोमीटर का 6 लेन हाईवे है जो बोलापुर से स्टार्ट होकर नेहरू सानपड़ा होते हुए वाशी तक जाता है और आगे जाके थाने बेलापुर रोड से कनेक्ट हो जाता है। इस पूरे कॉरिडोर को सिडको ने डेवलप किया था। इनिशियली जब पाम बीच रोड डेवलप किया गया था तब सिडको ने इसका एक्सटेंशन घनसोली से अरवली तक प्रपोज भी किया था, लेकिन क्योंकि ये एरिया मैनग्रोव्स बेल्ट में आता है, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी और लीगल इश्यूज की वजह से उस टाइम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन अब हाई कोर्ट से क्लियरेंस मिल चुकी है और फरवरी 25 से इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और इसका कंप्लीशन टारगेट सितंबर 26 रखा गया है। इस पूरे एक्सटेंशन का टोटल बजट लगभग 540 करोड़ रखा गया है और प्रोजेक्ट को एनएमएमसी यानी नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सिडको द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया जा रहा है। एक्सटेंशन के अंडर अप्रॉक्सीमेटली 3.05 किलोमीटर का एलिवेटेड ब्रिज बनाया जा रहा है जो घनसोली को अरवली से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, स्पेशली कंसिडरिंग राइजिंग ट्रैफिक कंजेशन इन दिस रीजन। कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो यह ब्रिज वाशी रोड से लिंक होगा जो सायन पनवेल एक्सप्रेसवे से ओरिजिनेट होता है और वरिस्ता जंक्शन पर एंड होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यह एक्सटेंशन थाने बेलापुर रोड और पाम बीच रोड के पैरेलल एक अल्टरनेट कॉरिडोर प्रोवाइड करेगा। आज के समय पे अगर आपको नवी मुंबई से मुंबई की तरफ ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको अरवली से होकर जाना पड़ता है, जहां आपको हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। इस रोड के बनने से नवी मुंबई से मुंबई के लिए एक अल्टरनेट रूट मिलेगा। साथ ही यह रोड आगे अरवली कटई फ्रीवे से भी कनेक्ट होता है, जिससे आप नवी मुंबई से कल्याण, डोंबिवली, थाने और नासिक की तरफ भी आसानी से जा पाएंगे। इसके साथ ही अब नवी मुंबई एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल हो चुका है, इसलिए थाने, कल्याण, डोंबिवली और सराउंडिंग एरिया से आने वाली ट्रैफिक अब महापे और थाने बेलापुर रोड पर ही कॉन्सेंट्रेट होती है। अब अरवली कटई फ्रीवे तथा पाम बीच एक्सटेंशन के पूरी तरह बनने के बाद यह ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिससे महापे स्ट्रेच और थाने बेलापुर रोड दोनों पर ट्रैफिक लोड काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यह है घनसोली का सेक्टर 14, जहां से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। यहाँ पर आपको मैनग्रोव एरिया के बीच अर्थवर्क और इनिशियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ ब्रिज के पिलर इंस्टॉल करने के लिए ग्राउंड डिगिंग का काम शुरू हो चुका है, जबकि कुछ सेक्शंस में पिलर इंस्टॉलेशन भी एक्टिवली प्रोग्रेस में है। के आगे आपको कुछ खास प्रोग्रेस होते हुए दिखाई नहीं देगा। यहाँ इस सेक्शन में आपको पिलर इंस्टॉलेशन का काम अपने इनिशियल फेज में होते हुए दिखाई देगा, जो आगे चलकर इस एग्जिस्टिंग अरवली मुलुंड रोड पर मिल जाएगा। यहीं पर यह रोड आगे अरवली कटई फ्रीवे से एक इंटरचेंज के थ्रू मिलेगा, जिससे थाने, कल्याण और डोंबिवली से आने जाने वाली ट्रैफिक को अरवली मुलुंड हाईवे पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और व्हीकल्स डायरेक्ट आगे कनेक्ट हो पाएंगे। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को समराइज करें तो पाम बीच एक्सटेंशन अभी अपने इनिशियल स्टेजेस में ही है। इसका करंट डेडलाइन सितंबर 26 रखा गया है, लेकिन जून से रेनी सीजन स्टार्ट होते ही यह पूरा स्ट्रेच मडी जोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे साइट पर काम करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए करंट वर्क प्रोग्रेस को देखते हुए लगता है कि प्रोजेक्ट का सितंबर 26 तक कंप्लीट हो पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको क्या लगता है, यह प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो पाएगा? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इंफ्रा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।